आइए, आप सब लोगों का चारिदाजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। अक्सर पूछा जाता है वाच्य भी। हिंदी व्याकरण में ऐसा कौन सा चीज़ है जो पूछा नहीं जाता। तो वाच्य और वाच्य के प्रकार। तो पहले हम ये देख लें कि वाच्य है क्या। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता हो, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले हमें कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, यानी क्रिया का जो संबंध है, क्रिया के जो मुख्य विषय है वो कर्ता, उसका कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो उसे ही हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के तीन भेद हो गए: कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए, इनमें पहला जो आपका कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य मतलब यानी जो करता है प्रकार से, वो काम करने वाला। जैसे अब इसमें जो क्रिया का जो संबंध है कर्ता से है, ये तो वाच्य हो गया कि क्रिया का संबंध वाक्य में किससे है, कर्म से है या कर्ता से है या भाव से है। अब इसमें जो कर्तृवाच्य है तो इसमें क्रिया का संबंध किससे होगा, कर्ता से होगा, यानी इसमें प्रधानता किसकी होगी, कर्ता की होगी। जैसे राधा नाच रही है तो नाचने वाली कौन है, राधा है, राधा नाच रही है। अब ये देखो, आपका अकर्मक और सकर्मक दोनों होता है। कर्तृवाच्य में आपके अकर्मक भी होगा और सकर्मक भी होगा। हरि पत्र लिख रहा है, हरि लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र, ये कोई सकर्मक हो गया, इसमें कोई कर्म नहीं। अब कर्तृवाच्य में वैसे तो कर्ता का कोई चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी कर्ता का चिन्ह, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने चिन्ह कभी कभी आ जाता है, ऐसे कुछ वाक्य आ जाते हैं तो उनमें आ जाता है। जैसे गोविंद ने किताब पढ़ी, किसने पढ़ी, गोविंद ने, कर्तृवाच्य में। अब ने चिन्ह आ गया, पढ़ी, क्या पढ़ी, किताब। अब यहां पर जो क्रिया है इस कर्म के आधार पर लगती है। सरिता ने फल खाए, किसने खाए, सरिता ने खाए, सरिता ने फल खाए। अब देखिए यहाँ पर जो खाए है क्रिया, ये आपके इस कर्म के अनुसार है। तो इस ऐसे वाक्य है कुछ जिसमें आप ने लगा देते हैं, इसमें कर्तृवाच्य। अब सीधा सा कहता। अब थोड़ा आता है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी। क्रिया किसके पक्ष में होगी, यानी कर्म में होगी। जैसे मधु से पुस्तक पढ़ी गई, अब यहाँ पर पुस्तक मुख्य हो गया, कर्म प्रधान हो गया। अब यहाँ पर यह कर्तृवाच्य था तो आपका कर्ता प्रधान था, यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया। मधु से पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई, पुस्तक। अब यहाँ पर ये प्रधान मान दिया जाएगा, यानी इस पर असर पड़ता है। दादाजी द्वारा किस्सा सुनाया गया, तो सुनाया क्या गया, किस्सा। अब इस क्रिया का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं शब्द जिनमें आपका कर्ता होता ही नहीं। सुरंगें बनाई गई, अब किसके द्वारा बनाई गई ये नहीं लिखा गया। सुरंगें बनाई गई, बनाई गई से मतलब किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा हुआ। कुएं खोदे गए, अब किसके द्वारा, किसी द्वारा खोदे गए। फसल काटी गई,
अब यहाँ पर भी ये जो क्रिया इनके द्वारा सुरंगे बनाई गई, इसके द्वारा और इसके अनुसार सुरंगे बनाई गई, कुएं खोदे गए, तो अब ये इसके अनुसार, ये इसके अनुसार। अब देखिए फसल एक होता है काटी गई, तो ऐसे भी तो क्रिया आपके लिंग वचन के अनुसार लगती है। अब आते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य का प्रयोग अधिकतर किन स्थानों पर होता है? तो ये निम्नलिखित स्थानों पर होता है। एक संकेत है जिससे कि आपको ये कर्मवाच्य स्पष्ट हो जाए। जैसे जब आप नहीं चाहते कोई काम हो, आपके बिना चाहे कोई काम हो गया, जैसे हाथ से प्याला छूट गया, अचानक छूट गया, टेबल से कोई चीज गिर गया, तो बिना चाहे आपके हो गया। उत्तर दे दिया जाएगा, फैसला कर दिया जाएगा। तो जहां पर कोई कानूनी भाषा का प्रयोग होगा वहां पर आपके कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। और आगे उसे यहां उपस्थित किया जाए, उसे। अब ऐसा जो वाक्य होता है उसमें अधिकार जताते हैं, जैसे उसे यहाँ उपस्थित किया जाए तो थोड़ा सा गर्व अधिकार है ना, थोड़ा सा शो होता है, इसमें एक अधिकार एक गर्व शो होता है। अब फिर है जैसे यह बोझ मुझसे नहीं उठेगा। अक्सर असमर्थता तो आपके भाववाच्य में आता है, पर उसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा अलग तरीके का। लेकिन इसमें भी जैसे अभी मुझसे बोझ नहीं उठेगा, तो इसमें असमर्थता बताने के लिए हुआ। अब आगे और आइए, एक है गांव में कोई सुधार नहीं किया गया। गांव में कोई सुधार नहीं किया गया। जैसे जब कोई सभा, कोई सोसाइटी बनती है तो उसके अंदर में भाई गांव का सुधार होता है, समाज का कोई सुधार हुआ, कुछ भी करने का, तो उसमें ये आपके मुख्य होते हैं एक प्रकार से। तो गांव में कोई सुधार नहीं किया गया, तो इसमें सभा या सोसाइटी जो होगी वो इसमें सहभागी होती है। तो जब कोई सभा सोसाइटी के जिम्मे कोई ऐसा काम होता है तब ये आपका कर्मवाच्य में व्यक्त किया जाता है। तो ये था हमारा कर्मवाच्य। तो आज हम लोगों ने वाच्य के बारे में पढ़ा, जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें हम अभी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ही पढ़ा पाए आपको। भाववाच्य हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये आपको एकदम स्पष्ट हो गया होगा। अब जरा पढ़ते पढ़ते रोज कहना पड़ता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए। तो भाई हमारा अधिकार है, आपसे हम बोलेंगे, कहेंगे, इसे आप अवश्य कर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग भाववाचक पढ़ेंगे, अर्थात भाववाच्य। भाववाच्य में भी असमर्थता जाहिर होती है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग आप देखेंगे आएगा। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई खूब करते रहिए, खूब निश्चित होकर के पढ़िए, बर्डन लेकर के नहीं पढ़िए। और देखिए आप सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हमारी यही शुभकामना है आपके लिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।